अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो टीचिंग करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करना होता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट। टीचिंग जॉब के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि स्कूल टीचर के लिए बीएड होना जरूरी है, वहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए एमफिल और पीएचडी को प्रेफर किया जाता है। तो चाहे बीएड हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, इन सभी में रिसर्च वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इस रिसर्च वर्क में बहुत समय लगता है, क्योंकि शुरू में समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, मैटर कहाँ मिलेगा, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, रिसर्च पेपर कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, और ये सब आसान नहीं होता है। हालांकि डिजिटलाइजेशन होने के बाद ये जो प्रोसेस है काफी हद तक आसान हो गया है, लेकिन कंफ्यूजन तो अभी भी बहुत है। टूल्स और प्लेटफॉर्म्स तो बहुत आ गए हैं, लेकिन कौन सा ऑथेंटिक है ये समझना जरूरी है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा एडवांस्ड एआई असिस्टेंट जो आपके डिफिकल्ट टाइम टेकिंग रिसर्च वर्क को सिंप्लीफाई करके आसान बनाता है। इंट्रोड्यूसिंग साइस्पेस रिसर्च एजेंट। ये आपका पर्सनल एआई रियल टाइम असिस्टेंट है जो आपकी रिसर्च वर्क में हेल्प करता है, चाहे प्रेजेंटेशन हो, लेक्चर हो, रिसर्च पेपर हो, डिसर्टेशन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो। ये टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और R&D प्रोफेशनल्स के लिए एक सूटेबल पर्सनल एआई असिस्टेंट है जो लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस से लेकर प्रपोजल ड्राफ्ट करने तक सब हैंडल कर सकता है एक सिंगल इंटरफेस से। ये 150 प्लस एकेडमिक टूल्स से कनेक्टेड है, जिससे आपको अलग अलग टूल्स या प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही जगह से अपना सारा रिसर्च रिलेटेड वर्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम और एफर्ट सेव होगा और आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिवली अपने काम को कर पाएंगे। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। एक सिंपल से साइन इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे इसके होम पेज पर। इसका इजी टू यूज इंटरफेस है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको रिसर्च पेपर्स फाइंड करना है या फिर पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, रिसर्च ड्राफ्ट करवाना है, तो ये जो अलग अलग टास्क हैं वो आप इससे करवा सकते हैं। हालांकि ये बना रिसर्च के लिए है, लेकिन आप इसका यूज और एकेडमिक कामों में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक फाइंड करना है, एआई से कुछ लिखवाना है, पीडीएफ को वीडियो में कन्वर्ट करवाना है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ये इजीली हैंडल कर सकता है। चलिए अब हम कुछ एक यूज केसेस यहाँ पर देखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ट्राई साइस्पेस एजेंट, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका रिसर्च एरिया है उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। सपोज आपका टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे, कंडक्ट अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ऑन रोल ऑफ एआई इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ आप चाहें तो कुछ एक कीवर्ड्स और एंटर कर सकते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फिलहाल हम ये वाला लेकर चलेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे डीप सर्च पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कुछ क्रेडिट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्रेडिट बेस्ड है, तो हर एक टास्क के लिए कुछ क्रेडिट्स यहाँ पर यूज होंगे। यहाँ नीचे आपको कुछ एक और ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये सारे यूज केसेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। जर्नल्स में सबमिट करने के लिए आपको लेटेक रेडी रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट यदि तैयार करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू हो गया, पोस्टर जनरेशन, प्रेजेंटेशन, चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो हमने टॉपिक लिया है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो डीप सर्च वाला ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये रिसर्च एजेंट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करेगा लिटरेचर और कंटेंट को सर्च करने के लिए, ऑर्गेनाइज और समराइज करने के लिए। ऐसे ही आप इससे डेटा एनालिसिस करवा सकते हैं, प्रपोजल्स ड्राफ्ट करवा सकते हैं, जर्नल गाइडलाइंस के हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्राफ्ट करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो इसके हेल्प से हो सकती हैं। तो जब तक इसकी ये सर्च चल रही है, आप चाहें तो कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन इसको प्रोवाइड किया है। यहाँ पर अभी भी एजेंट इज रनिंग, ये काम इसका चल रहा है ऑलरेडी, और राइट हैंड साइड में आप ये सारी लाइव एक्टिविटी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना क्विकली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है।
जैसे नॉर्मली कंप्लीट करने में आपको पता होगा कि कितना समय और एफर्ट लगता है, वही चीज़ यहाँ पर कितने कम समय में हो रही है। अगर आप इसकी ये जो लाइव एक्टिविटी है थोड़ा इसे ध्यान से देखें तो गूगल स्कॉलर इसने सर्च किया है। इसके बाद थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जनरेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिज्मा स्टाइल सिस्टमैटिक रिव्यू रिपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। अनलाइक नॉर्मल एआई टूल्स, ये रिसर्च वर्क में जो जो चीज़ें एग्जैक्टली यूज होती हैं, प्रेफर की जाती हैं, उन सबको यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा है। तो ये कुछ एक फाइल्स इसने ऑलरेडी जनरेट कर दी हैं। इन्हें आप फिलहाल यहाँ पर फाइल्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर दी हैं। थोड़ा और समय ये लेगा और फिर आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। और लास्टली ये राइटिंग फाइल अपेंडिक्स, ये देखिए ये भी ये क्रिएट करके दे रहा है। तो ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं रिसर्च में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्लूजन, लिमिटेशंस, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आपको बना के क्रिएट करके दे रहा है। आई एम श्योर जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होंगे या जो पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह होंगे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को करने में और इन्हें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने में ही पूरा आपका समय लग जाता है, जो काम यहाँ पर बहुत क्विकली हो रहा है। तो ये टूल तो आपके लिए फॉर श्योर गो टू टूल है। और ये आ गया हमारा फाइनल आउटपुट, जिसमें आता है आपका मेन पीडीएफ, समरी, फ्रेमवर्क हो गया आपका, कुछ एक आपकी CSV फाइल्स हैं, इन सबको आप देख सकते हैं। और इसमें आगे फॉलोअप करने के लिए या फिर और डिटेल्स के लिए यहाँ पर यह आपको कुछ एक सजेशंस प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। और भी चीज़ें अपने टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा इसने जो रिजल्ट है, जो भी आपके इनपुट थे, प्रॉम्प्ट्स थे, उसके हिसाब से इसने एक डिटेल्ड रिसर्च कंडक्ट की। जो भी मैटर था, डेटा था, उसको एनालाइज किया, ऑर्गेनाइज किया और फिर इस फॉर्म में ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके दे रहा है। यहाँ से आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं और इसी के लेफ्ट में आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। और लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी क्रिएटेड फाइल्स हैं, आप इन खोलकर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। अब सपोज आपको ये जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर आप चाहें तो फॉलोअप टास्क कर सकते हैं या फिर आप जो मेन चैट था वहाँ से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहीं से इस चीज़ को करते हैं। तो जब तक ये वाला जो प्रोसेस है ये रन हो रहा है, हम चलते हैं इसकी लाइब्रेरी पर और यहाँ देखते हैं कुछ एक और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यूज़ ऑन चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो नीचे आपको मॉडल्स सर्च करने के जो ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर, या नीचे आपको अलग से इसका टैब देखने को मिल जाएगा साइज स्पेस का, तो आप वहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका क्रोम एक्सटेंशन अवेलेबल है, एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ही आपको इस टूल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप टीचिंग में हैं, एकेडमिक्स में हैं, तब भी आप साइज स्पेस के जो अलग अलग फीचर्स हैं ना, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपको डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, तो वो भी आप साइज स्पेस एजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स गिवन हैं, तो ये सारे डिटेल्स को आप देख सकते हैं और फिर जो भी प्लान आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में श्योर नहीं हैं तो आप बेसिक प्लान से स्टार्ट करिए और फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप प्लान्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो साइज स्पेस एजेंट को जो हमने फॉलोअप टास्क दिया था, जो हमारा टॉपिक था, उससे रिलेटेड जो इन्फोग्राफिक्स थे वो सारे इसने यहाँ पर क्रिएट करके हमको दे दिए हैं।
और फाइल्स में जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कॉपी डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा आप इसे स्क्रॉल जब करेंगे ना तो एक तो ये पूरी समरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इन्फोग्राफिक्स की पूरी समरी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप ये जो इन्फोग्राफिक्स है प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट इंटरैक्टिव एनिमेटेड वर्जन्स ऑफ दीज इन्फोग्राफिक्स फॉर प्रेजेंटेशंस। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है, क्योंकि अगर हम अपने प्रेजेंटेशंस में इन इन्फोग्राफिक्स को एनिमेट करके दिखा पाएँ तो फिर उससे बेटर क्या होगा। ये चीज़ अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं तो आपको पता होगा ये कितना डिफ़िकल्ट होता है और कितना टाइम टेकिंग होता है, और वही चीज़ यहाँ पर कितना क्विकली और एफिशिएंटली हो पा रही है। इसके अलावा और भी फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी रेफर कर सकते हैं अपनी सर्च के हिसाब से। और ये सब करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है व्हाट्स नेक्स्ट। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप साइज स्पेस को कैसे यूज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।